अभी ओबीसी वर्ग को वर्ग लाया जा रहा है। क्या सामान्य वर्ग ओबीसी के खिलाफ हो गया है? नहीं भाई, ओबीसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने वाले यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के विरोध में सागर में शनिवार को सवर्ण समाज का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बावजूद सवर्ण समाज में नाराजगी बनी हुई है। इसी क्रम में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पहलवान बब्बा मंदिर परिसर से विरोध स्वरूप अर्थी यात्रा निकाली गई। दरअसल यह अर्थी यात्रा पीली कोठी सिविल लाइन कालीचरण तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन कानून का पुतला दहन कर जमकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए समाज के लोगों ने इस कानून को समाज को जातियों में बांटने वाला बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा 13 जनवरी से लागू किए गए इक्विटी रेगुलेशन 2026 में SC/ST के साथ OBC वर्ग को शामिल किया गया है, जो समानता के नाम पर सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। स्वर्ण समाज ने इस नियम को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर सहित पूरे प्रदर्शन मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज ये एक बड़ी की रैली के रूप में एक आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन किया है आप लोगों ने। अब आगे की रणनीति क्या है और आवेदन आपका लिया गया है कि अभी नहीं? आवेदन लिया है, यहाँ SDM महोदय आए थे, लेकिन विषय आवेदन नहीं है कि आवेदन तो ऐसे कई ज्ञापन दिए जाते हैं, इसके बाद पता नहीं उनके ऊपर फुल्की खो जाती है कि चाट खिल जाती है, पता नहीं पड़ता है कि यहाँ कहीं किसी रद्दी में हर साल की तरह बेच दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहे क्या रही है सरकार, क्या उसने सोच लिया है कि समस्त सामान्य वर्गों को इस देश से निकालना है? क्या सामान्य वर्ग इसके देश का नागरिक है नहीं? यदि जातिगत भेदभाव की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे लगते हैं तो क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ाते? ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो के नारे दीवारों पर लिखे जाते हैं, इससे जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ता? क्षत्रियों ने हमें 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, इन क्षत्रियों से हम व्यवहार नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, इससे क्षत्रियों का अपमान नहीं होता? ब्राह्मणों ने हमारे साथ छुआछूत किया, किसने किया नाम नहीं पता, नहीं देखा किसी ने। आप 700 सालों के मुगलों के शासन को, 200 सालों के अंग्रेजों के शासन को भूल जाते हो, लेकिन उसके पहले यदि किसी ने कभी कोई अत्याचार किया है तो आप उसको याद रखते हो। आप मनुस्मृति को जलाते हो, जबकि उसी मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आपके संविधान में यदि सामान्य वर्ग की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। यदि SC/ST वर्ग की महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसको सरकार की ओर से प्रतिकार राशि दी जाती है लाखों रुपए में। ये संविधान में भेदभाव होता है, मनुस्मृति में नहीं होता है। मनुस्मृति में लिखा है कि जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से जाने वाला हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन संविधान में लिखा है कि आप SC हो, आप OBC हो, आप ST हो और आप सामान्य हो। ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी बांटने की बात नहीं की गई है। यदि कहीं बात की गई है तो संविधान में की गई है। और यदि आप कह रहे हो कि हम UCC लाएंगे, समान नागरिक संहिता आ भी जाएगी तो फिर क्या SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये केवल वर्ग लाने के लिए बातें हैं। यदि समान नागरिक संहिता आती है तो उसमें SC/ST भी खत्म होना चाहिए और आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। लेकिन सागर से वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज।